एस्ट्रोलॉजर्स के कुछ सबसे बड़े झूठ। हेलो फ्रेंड्स, इस समय एस्ट्रोलॉजर्स सतयुग के अवतरण, कलयुग के अंत, देवी वैष्णवी से रिलेटेड और भगवान कल्कि से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और ज़्यादातर स्वयं को ही अब कल्कि या वैष्णवी बता रहे हैं और कुछ स्वयं को देवी या देवता, कुछ स्वयं को भक्त प्रहलाद और प्राइम मिनिस्टर को शेषनाग बता रहे हैं। कुछ बातें या बहुत सी बातें तो सही हैं, पर ये एस्ट्रोलॉजर भावना में बहकर स्वयं को परम ज्ञानी समझकर अपना प्रभाव बनाने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं। अब ये शायद हो सकता है इनका इल्यूज़न हो, पर ये उसे पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे हैं। जैसे कुछ प्राइम मिनिस्टर को शेषनाग का अवतार बता रहे हैं, तो शेषनाग कौन हैं? वो हैं जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु की सैया हैं और धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब इस झूठ की कलई खुल जाएगी, क्योंकि अब भारत की राजनीति का डार्क फेज शुरू होने वाला है, या समझिए कि हो ही गया है। और प्राइम मिनिस्टर का भी डार्क फेज सामने आने वाला है। अभी बहुत से लोगों को हमारी बात असत्य लग सकती है, पर समय के साथ शीघ्र ही सब स्पष्ट हो जाएगा। वैसे शेषनाग कौन है जिन्होंने धरती का भार उठा रखा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के शासनकाल में आधी जनता असंतुष्ट ही है। ये सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। और सबसे मज़ेदार बात, पहले तो उन्होंने कभी स्वयं को कोई अवतार घोषित नहीं किया है। ये मात्र भारत के एस्ट्रोलॉजर्स का ही कमाल है कि वो शेषनाग बन गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ समुद्र में डूबी द्वारिका के दर्शन करके आए हैं, जबकि शेषनाग क्षीर सागर में बिना किसी मास्क के ऑक्सीजन सिलेंडर के ही सर्वदा रहते हैं। ये कैसे शेषनाग हैं शक्तिहीन? ये एस्ट्रोलॉजर्स का बनाया हुआ झूठ ही है कि वो शेषनाग हैं। दूसरा झूठ, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ट्विन फ्लेम के नाम पर चला रहे हैं, रोज एनर्जी चैनलिंग कर रहे हैं, पर हम अपने बहुत से वीडियोस में ट्विन फ्लेम का पूर्ण सत्य बता चुके हैं, जो हमारे चैनल्स पर मौजूद भी हैं। ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा बिल्कुल नहीं होते हैं और हर जीवात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र से सिद्ध है कि स्वयं ही पूर्ण होती है और हर जीवात्मा शिव शक्ति के मिलन से बनती है और स्वयं की शक्ति को स्वयं के शिव से मिलाकर अपना मूल स्वरूप या मोक्ष प्राप्त करती है। जबकि सारे एस्ट्रोलॉजर लोगों को मूर्ख बनाए जा रहे हैं ट्विन फ्लेम के नाम पर कि ट्विन सोल से मिलकर मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ट्विन सोल सिर्फ समान चक्रों को धारण करने वाली जीवात्मा होती है, अन्य कुछ भी नहीं। हर जीवात्मा अपनी शक्ति को राइज करके अपनी कुंडलनी को जगाकर अपना शिव स्वरूप प्राप्त कर सकती है। किसी जीवात्मा की मुक्ति माया के जगत में घूमते ट्विन सोल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। ये 1000% सत्य है, क्योंकि ट्विन सोल्स भी उनकी तरह ही परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है, पर मूल नहीं है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब से मिलना सुखद हो सकता है, एक अच्छा सांसारिक जीवन बन सकता है, पर मोक्ष कभी नहीं बन सकता। ये एस्ट्रोलॉजर्स का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है, जिससे समाज का अहित हो रहा है। ईश्वर जब भी मिलेंगे, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, गुरु नानक देव की तरह स्वयं की चेतना में ही मिलेंगे। आदि शंकराचार्य, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, सबने स्वयं में ही ब्रह्मानंद को पाया है। यही सत्य है। एस्ट्रोलॉजर्स का तीसरा सबसे बड़ा झूठ स्वयं को भक्त प्रहलाद बताना है। भक्त राज को तो अग्नि छू भी नहीं पाई, ये सिर्फ स्वयं का हाथ ही अग्नि से बचाकर दिखा दें तो प्रहलाद मान लिए जाए। कलयुगी वायु में सब बह रहे हैं, जो मन में आता है वो बन जाते हैं। इसके अलावा यही एस्ट्रोलॉजर्स पहले कहते थे कि देवी वैष्णवी विदेश में जन्मी हैं, शाही राजघराने की हैं, अब कहते हैं कि वो देश में ही जन्मी हैं और सामान्य जीवन शैली है उनकी। ये कहते हैं कि ये सब इन लोगों ने देवी की सुरक्षा के लिए कहा, पर सत्य यही है कि वो आदिशक्ति हैं। उनका संरक्षण उनके स्वयं के हाथ में है। उनकी इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता, उन्हें कोई हानि क्या पहुँचाएगा। जब वो रावण की कैद में भी पूर्ण सुरक्षित हैं, तो किसी डेमोनिक एनर्जी में शक्ति ही कहाँ है कि उनका कुछ बिगाड़ सके। ये सब झूठ मात्र अपने चैनल के व्यूज़, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए बोले जाते हैं।
और बिल्कुल इसी तरह इन एस्ट्रोलॉजर्स ने न तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन को जाना न समझा और हवा में उछाल दिया कि देवी विष्णुप्रिया आ गई है, वो देवी राधा का पुनर्जन्म है। जबकि चैतन्य की पत्नी जो उनकी प्रथम पत्नी है देवी लक्ष्मी प्रिया, वही आदिशक्ति देवी राधा कहें या देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म है, जिनसे चैतन्य की अलौकिक संबंध की कहानी भी है और प्रेम कहानी भी है। चैतन्य को उनसे प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ, उनकी मृत्यु ही चैतन्य के संन्यास का कारण थी। हम अपने वीडियोज़ में बता चुके हैं कि रुक्मिणी देवी लक्ष्मी नहीं सुपर्णखा का पुनर्जन्म थी, जिसे हरण राक्षस विधि से विवाह और राम के कुल का नाश सब प्रिय था। उसकी सभी इच्छाएं द्वापर में पूर्ण हुई थीं, पर चूँकि देवी लक्ष्मी की पहचान यही है कि उनके परिणयसूत्र में बंधने पर भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य है। पर कलयुग की माया ने, कालनेमियों के षड्यंत्रों ने, अज्ञानता ने रुक्मिणी को लक्ष्मी बना दिया और देवी राधा को भक्त जीवात्मा। ये कलयुग का प्रभाव है जिसमें पूरे एक युग से संसार ट्रैप था। इसी तरह विष्णुप्रिया रुक्मिणी का ही पुनर्जन्म थी, क्योंकि देवी के रहते भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। और जब रुक्मिणी बनी तो भगवान की उसको लेकर 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ थीं। उसे भगवान पर एकाधिकार नहीं मिला और उसकी यही इच्छा विष्णुप्रिया के रूप में पूर्ण हो गई। पर इस बार भी भगवान ने पहले देवी लक्ष्मी से यानी देवी लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया। उनकी मृत्यु के बाद चैतन्य की माता के दबाव में विष्णुप्रिया को चैतन्य के साथ एकाधिकार का कुछ समय तक साथ मिल गया, पर थी वो आसक्त जीवात्मा ही। क्योंकि सुपर्णखा को सीता के पति राम, जिनका सीता से संबंध था, दैहिक भी उनका छोड़ा हुआ भी वो प्राप्त करना चाहती थी। उसे राम के शरीर में आसक्ति थी। इसी तरह चैतन्य बहुत सुंदर थे, दैहिक रूप से भी वो बहुत ही प्रभावशाली थे, आकर्षक थे। विष्णुप्रिया को उन पर आसक्ति थी और लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु ने विष्णुप्रिया के लिए चैतन्य को पाने का मार्ग खोल दिया था। पर चैतन्य ने माता की इच्छा से विवाह तो कर लिया, क्योंकि उनकी माता ने उनको अपनी शपथ दे दी थी। पर शीघ्र ही चैतन्य ने संन्यास ले लिया और विष्णुप्रिया को भक्ति का उपदेश दिया। इस तरह विष्णुप्रिया भी रुक्मिणी कहें सुपर्णखा का पुनर्जन्म थी, जिसे भगवान ने भक्ति का मार्ग सिखाया। पर चूँकि ये कलिकाल था, इसीलिए हर जगह हर स्थान पर सुपर्णखा ने देवी का अधिकार कली की माया और शुक्राचार्य की अर्ध ज्ञान की ऊर्जा के कारण ले लिया था। पर पोल शिफ्ट हो रहा है, धरती की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो कली के सारे षड्यंत्र अब नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवी राधा का सत्य प्रकट हुआ है, देवी लक्ष्मी प्रिया जो स्वयं आदिशक्ति हैं, उनका सत्य भी प्रकट होगा। ये स्वयं आदिशक्ति की इच्छा है, इसे कौन रोक सकता है। इस तरह ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि विष्णुप्रिया देवी राधा का पुनर्जन्म है, जैसे ये बहुत बड़ा झूठ है कि रुक्मिणी सीता है। हर जगह सुपर्णखा ने अपनी एनर्जी से देवी के एकाधिकार पर टेक ओवर कर रखा था, जो अब समाप्त हो जाएगा आदिशक्ति के प्रभाव से। और देवी राधा देवी सीता हैं और देवी लक्ष्मी प्रिया ही देवी राधा और लक्ष्मी आदिशक्ति का अवतार हैं। यही सत्य प्रतिष्ठित होगा। बिल्कुल इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि कलिकाल में ही देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि का मिलन हो जाएगा, क्योंकि भगवान और देवी के कुछ ऐसे प्रामाणिक सत्य हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे देवी का जन्म हमेशा उसी क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र में भगवान का जन्म होता है। जहाँ शिव प्रकट होते हैं वहीं शक्ति जन्म लेती हैं। जब शिव कैलाशपति हैं तो पार्वती हिमाचल की पुत्री हैं। जब लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं तो विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। और राम अयोध्या में जन्म लेते हैं तो सीता मिथिला में, कृष्ण मथुरा में तो राधा बरसाना में, और बुद्ध जहाँ जन्म लेते हैं उसके निकट के क्षेत्र में ही यशोधरा का जन्म होता है। यहाँ तक कि चैतन्य और देवी लक्ष्मी प्रिया नवद्वीप में ही जन्म लेते हैं। और शक्ति हमेशा शिव की एकमात्र पत्नी रहती हैं हर जन्म में। जैसे सीता, यशोधरा और देह भी पहले ही अपने स्वामी से
पहले ही त्याग देती हैं, जिसे राधा, सीता, यशोधरा, लक्ष्मी प्रिया। ध्यान रहे, रुक्मिणी के रहते भगवान ने हजारों विवाह भी किए और रुक्मिणी से पहले देह भी त्याग दिया। और इसी तरह विष्णु प्रिया की मृत्यु चैतन्य के देह त्याग के बहुत काल के बाद वृद्धावस्था में हुई। इसी तरह जब किसी युग में भगवान देवी से बिछड़ जाते हैं तो अगले युग में पुनर्मिलन होता है, उसी युग में नहीं। जैसे सीता के अयोध्या त्याग के बाद सीता राम के सामने भूमि में समा गई, जो एक झूठी कथा है, पर अगर सत्य मान भी ली जाए तो भी राम से उनका पुनर्मिलन उस युग में नहीं हुआ। फिर राधा बनके वो द्वापर में भगवान से मिली और द्वापर में विरह हुआ तो कहते हैं कि एक बार कुरुक्षेत्र में वो उनसे मिली थी, पर पुनर्मिलन पति पत्नी जैसा उस जन्म में, उस जीवन में तो नहीं हुआ। कलिकाल में कई बार जन्म हुआ है। बुद्ध और चैतन्य अवतार में भी जब विरह हो गया तो दोबारा मिलन नहीं हुआ। यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई थी और लक्ष्मी प्रिया तो जीवित ही नहीं रही। पुनर्मिलन की कोई संभावना ही नहीं रही। और देवी वैष्णवी स्वयं परम ज्योति का शक्ति तत्व है, न कि मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम। वो विष्णु की शक्ति वैष्णवी हैं, आदि शक्ति गायत्री या त्रिपुर सुंदरी हैं, महामाया हैं। महामाया माया के जगत से परे हैं। उनका यदि कोई क्लोजेस्ट कार्मिक है तो मात्र उनके विष्णु हैं, क्योंकि वो परमात्मा भी हैं, निष्काम भी हैं। उनके सभी कर्म निष्काम हैं, वो कर्म बंधन से परे हैं। इस तरह रावण के साथ उनका कोई कार्मिक अकाउंट है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। पर ये जो अवतार कलिकाल से सतयुग में प्रवेश के लिए है, तो ये अवतार जो स्वयं में विशेष है, पूरे एक युग चक्र के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल के बाद नया युग चक्र प्रारंभ होगा। देखा जाए तो बहुत से खंड प्रलय भी होंगे बीच में, और एक नई धरती ही जैसे जन्म लेगी। तो भगवान की कहानी कलिकाल में शुरू हुई है। कलिकाल में प्रेम कहानी उनकी विरह तक पहुंचकर थम गई है, जो सतयुग में मिलन के साथ ही पूर्ण होगी। मतलब कहानी तो वही है, पर पूर्ण होगी दूसरे युग में। या कह सकते हैं कि सतयुग का प्रारंभ ही लक्ष्मी नारायण के मिलन से होगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी का एक क्रिएशन होगा, जो सतयुग को एक क्षण में स्थापित कर देगा। ये मिलन क्षण भर में नया युग प्रारंभ कर देगा। ये कहानी स्वयं परमात्मा की दो फ्लेम, शिव और शक्ति के मिलन की कहानी है। ये कोई साधारण कहानी ही नहीं है कि इसका क्लाइमैक्स साधारण हो। ये मिलन संसार को चेतना का प्रेम क्या होता है, उस मिलन की शक्ति क्या होती है, कैसे शिव के लिए शक्ति सर्वोपरि है और कितनी विशेष है, उसे प्रकाशित और स्थापित करेगा संसार में। देखा जाए तो ये संसार से परे चेतना की प्रेम कहानी है, आत्मा की प्रेम कहानी है, परम आत्मा की प्रेम कहानी है। ये कलिकाल में ही पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो विश्व में देवासुर संग्राम चल रहा है, उससे पहले पूर्ण हो जाएगी। तो ये एस्ट्रोलॉजर का एक बहुत बड़ा झूठ है, मात्र स्वयं को विशेष नॉलेज रखने वाला सिद्ध करने के लिए गढ़ा गया है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मिलन ही स्वयं में सतयुग की स्थापना कर सकता है। यदि राधा कृष्ण का मिलन हो गया होता तो कलयुग प्रारंभ भी नहीं हो सकता था। ये आदि शक्ति की महिमा है, उनका वर्चस्व है। वो जब तक परम ब्रह्म से दूर हैं तभी तक कलिकाल की अवधि है। उनका मिलन ही देवासुर संग्राम कहें या महाभारत की समाप्ति है, और सतयुग की धरती पर पूर्ण स्थापना है, जिसके लिए ही भगवान अपनी भगवती के साथ धरती पर अवतरित हुए हैं। हरिओम।